तो हे गेमर्स अभी शुरू करते हैं, चलो छोड़ो यार। तो हार्ट ऑफ फ्यूरी से तुम लोगों को तो पता ही कि तुम लोग इससे डैश हो सकते हो, लेकिन इससे एक और कमाल की ट्रिक हो जाती है। अभी देखो यहाँ पर मैं लेट जाता हूँ और यहाँ पर मैं सामने की तरफ जो एम करके इसको जो है एक्टिवेट करता हूँ। तो यहाँ देखना मैं कैसे सामने की तरफ जाके फिर से लेट जाता हूँ, मतलब मुझे खड़ा होने की जरूरत ही नहीं। मैं यहाँ पर लेटे हुए भी इसका यूज कर सकता हूँ और ये यूज काफी काम आने वाला है। अगर तुम लोगों को नहीं बताने कि तुम लोग कहाँ हो तो ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम है। और हाँ, इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ, तुम लोग जिस भी पोजीशन में बैठे रहोगे ये उसी पोजीशन में रहेगा। तो अगर तुम लोग कंटिन्यू हील होना चाहते हो, बिना मेडिकेट और हेल्थ किट के यूज किए हुए कंटिन्यू हील होना चाहते हो, मतलब तुम लोग अपनी हेल्थ बढ़ाना चाहते हो, तो ये वाला जो स्पॉट दिख रहा है पानी वाला, बस इसमें आके जो है तुम लोगों को खड़े होना है और तुम्हारी यहाँ पर हेल्थ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर कोई मेन बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर कैंप पर बैठा है और तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते तो एक ट्रिक बताता हूँ, बस यहाँ बाहर आना और डैश का इस्तेमाल करना है ऊपर की तरफ। तुम लोग इजीली इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाओगे और यहाँ से तुम लोग अंदर के जितने भी बंदे हैं उनको मार सकते। अब कैंपर को मारना इजी हो जाएगा। तो ओके, मेन बिल्डिंग पर एक बिल्डिंग शो होती है, ये वाली जो तुम लोग देख रहे हो। यहाँ पर आने के बाद तुम लोगों को अंदर की साइड जो काफी ज्यादा लूट मिल जाएगी, मतलब ये वाली तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग यहाँ ऊपर की तरफ आओगे यहाँ पर तुम्हें क्रेट मिलेगी और इसमें तुम लोगों को लेवल 3 की लूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे तुम लोग घूमोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी लूट मिलेगी, तुम्हारे पूरे स्क्वाड के लिए यहाँ पर लूट ही लूट है भाई। लेकिन जैसे तुम लोग यहाँ आओगे ना, यहाँ पर एक जगह ये वाली, यहाँ पर तुम लोग कैंप कर सकते हो और जितने भी बंदे अंदर आएंगे उन सबको इजीली निपटा सकते हो। अब पुराने अपडेट में होता ये था कि जैसे हम किसी भी मेन बिल्डिंग पे उतरते थे या मतलब किसी भी अपडेट के बिल्डिंग पे उतरते थे, या तो हम उस पे उतर नहीं पाते थे या फिर उस पे उतरने के बाद डैमेज होता था। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, तुम लोग किसी भी बिल्डिंग के ऊपर उतर सकते हो और तुम्हें कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बिल्डिंग है ये वाली, तुम लोग इसके ऊपर नहीं जा सकते। अब पता नहीं क्यों नहीं जा सकते, शायद यहाँ पर कोई शील्ड लगी हुई है, जैसे तुम लोग देख सकते हो। जैसे ऊपर गया मैं नीचे गिर गया, लेकिन तुम लोग यहाँ बाकी बिल्डिंग के ऊपर जा सकते हो और आसानी से किल निकाल सकते हो। नॉक फिनिश जो निकालना है वो निकाल लो। अब तुम लोगों को पता है कि विंग पावर की मदद से तुम लोग जो है ऊपर उड़ सकते हो, यहाँ वहाँ जा सकते हो। लेकिन इसके बारे में एक और चीज है, लेकिन एक और बात है जो तुम्हें जानना जरूरी है। जब भी तुम लोग इस पावर को एक्टिवेट करते हो और अगर सामने एनिमी है और तुम पे फायर कर रहा है तो तुम्हें इसका डैमेज नहीं होगा, बल्कि जो विंग है उस पे डैमेज होगा और उस पे जैसे एमो लगेगी वो कैंसिल हो जाए। और हाँ, जब भी इसका इस्तेमाल करते हो और सामने कुछ आ गया और ये उससे टकरा गया तो भाई ये वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोग देख लो, जैसे इससे टकरा गया ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होना इसकी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है इसकी टाइमिंग। भाई इतना बड़ा टाइमिंग लगा चुके हैं ये लोग। और हाँ, एक और बात, जब भी तुम लोग इसका इस्तेमाल करोगे, जैसे स्टार्टिंग में जैसे उड़ोगे ना, यहाँ पर तुम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम एक लाइन में स्ट्रेट ही जाओगे जब तक कि तुम लोग नीचे नहीं गिर जाते, मतलब जब तक तुम लोग सीधे जा रहे हो तब तक तुम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे ये मतलब ये खत्म हो जाएगा, जैसे नीचे गिरने लग जाओगे ना तो तुम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब तुम्हें जहां जाना है तुम लोग इसे वहां पर मोड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में तुम लोग इसे नहीं मोड़ सकते। तो फाइनली हमें इस झंडे की पावर पता चल चुकी है। पहले भी मैंने काफी सारे वीडियो में देखा कि कोई लोग बोलते कि इससे ऑटोमेटिक हील होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी तुम लोग इसका यूज करते हो, जिसने भी इसका यूज किया उसे डैमेज जो है काफी कम होता है, मतलब वो नॉक होने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है। अब ये ऑटोमेटिक हील तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा बेटर है। और अब इसी के साथ जो एमो इनहैंस का जो ऑप्शन आता था उससे क्या होता है वो भी बता दे। तुम्हारी जो बुलेट है वो सामने वाले के पास मतलब जैसे हिट होती है तो उसके ऊपर ब्लास्ट हो जाती है और इससे सामने वाले को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। तो तुम लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि इससे होता क्या है। और इसका यूज मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तुम लोग इसके कहीं भी यूज कर सकते हो, घर के अंदर, घर के बाहर, चाहे छत पर, कहीं पर भी तुम लोग इसको लगा सकते हो और ये लग जाएगा। तो मैप के अंदर तुम्हें कुछ ऐसे बिल्डिंग देखने को मिलेगी जहाँ पर विंग वाला ऑप्शन है और उनमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। भाई ये देख लो तुम लोगों को, तुम लोग इस पर मतलब आना तो पड़ेगा तुम लोगों को। अगर पॉइंट चाहिए तो तुम लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा और यहाँ आने के बाद तुम लोगों को पता ही, तुम लोग यहाँ पर आ जाते हो। यहाँ पर तुम्हें लूट वगैरह मिल जाती है लेवल 3 की। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, अभी देख लो यहाँ पर जोन मतलब जा चुका है और मैं जोन के बाहर हूँ और इस बिल्डिंग के बाहर हूँ तो मुझे यहाँ पर डैमेज हो रहा है। लेकिन जैसे मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ मुझे डैमेज होना बंद हो जाता है। यहाँ पर देख लो मुझे डैमेज नहीं हो रहा है जबकि मैं जोन के बाहर हूँ। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में काम करता है, लास्ट वाले जोन में ये काम नहीं करेगा। यहाँ की बिल्डिंग जो है ढह जाएगी। अब यह जैसे तुम लोग चैलेंज एक्टिवेट करोगे तो ये जो विंग है ये थोड़ा अलग है, मतलब वो जो हमारे जो विंग पावर है वो अलग है और ये अलग है। अलग कैसे बताता हूँ, जैसे तुम लोग यहाँ पर इसे लॉन्च करते हो तुम लोग इसे स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर सकते हो, मतलब जहाँ तुम लोग मोड़ना चाहो वहाँ मोड़ सकते हो। और अगर तुम लोग इस चैलेंज को एक ही बार में कंप्लीट करना चाहते हो तो अपने जॉयस्टिक को जो है यहाँ वहाँ हिलाते रहो। जो ये जो पिलर दिख रहे हैं इससे बचते बचाते जो है ऊपर सीधा निकल लो, जहाँ से भी रास्ता मिले वहां से अपने जॉयस्टिक को जो है हिलाते हुए आगे बढ़ते चलो। लेकिन तुम लोग अगर कहीं पर भी टच हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा और तुम लोग नीचे गिर जाओगे। और जैसे तुम लोग इसे कंप्लीट कर लोगे तुम लोग ऊपर आ जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर तुम लोगों को पता है कि तुम्हें लूट मिलेगी और साथ में वो जो विंग पावर है वो मिलेगी।